शरणागत प्रभु का भजन नहीं करता और केवल प्रभु को एक अवलंबन दिखा करके भोग विलासता की सामग्रियों को भोगता है तो अपराध है, उसे दंड मिलेगा। अगर भजन मार्ग में चलते हो, भगवत प्रसाद मानकर जीवन यात्रा को पूर्ण करते हो, तो वो आपके भजन को बढ़ाएगा। ये सुलझने का विषय, बहुत सुलझने का विषय। रोज सत्संग सुनते हैं, इधर सत्संग होता है थोड़ी देर के लिए कि डांट ना पड़े, बैठे सत्संग में साधु बने, और इसके बाद जहां सत्संग खत्म हुआ तो जंगली घोड़े की तरह जिधर मना उधर भागे। ना देखना है कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमारे गुरु का सिद्धांत क्या है, हमारे आचार्य का सिद्धांत क्या है, हमारी वृत्ति कहां लगनी चाहिए। एकांत बैठकर भजन में मन ना, तो कौन तुम्हें संभालेगा? आप खुद अपने जिम्मेदार हो, आपको खुद दुर्गति भोगनी पड़ेगी। देख लेना, पक्का देख लेना। ये जो कहते हैं हंसी मजाक नहीं हो, अभी आपकी यौवन अवस्था इसलिए लगता है बाबा जी बोलता रहता है। जब स्थिति आती है और हृदय में घबराहट पैदा होती है, आसपास से दुष्कृतों का परिणाम एकत्रित होता है, तो ना मर सकते हैं और ना जी सकते हैं। वो स्थिति देखिए, हम देखिए, लगता है इससे अच्छा प्राण निकल जाए, पर प्राण निकल नहीं रहे और ऐसी भयानक परिस्थिति आ जाती, केवल घबराहट, केवल घबराहट। उस समय यदि भगवत आश्रित ना हो तो सोचो कितनी बड़ी दुर्गति है उस समय। और यही नहीं, शरीर छूटने के बाद नरक में और भी ज्यादा भोगनी पड़ती है। आप लोग खेल तमाशा समझ रहे कि संत और शास्त्र महात्मा ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सावधान भजन करो भजन करो, ऐसे बावरे थोड़ी है। ऐसे मत चलो, ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। अनंत जन्मों की जब सुकृत वृत्तियां एकत्रित हुई, लाडली लाल कृपाल हुए तो मुझे मार्ग दे दिया। अब उनकी अवहेलना मत करो, तुम कुछ नहीं हो। जिन्होंने अपने तपोबल से सृष्टि को बदलने की चेष्टा की, मिट गए। ऐसे तपस्वियों को मिटा दिया काल ने, तुम क्या हो? कुछ हो ही नहीं। जिनके चलने से लोकपाल कांपते थे, वो मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं रहे। तुम क्या हो ही क्या? एक सांस अपने बल से नहीं ले सकते हो। जिन्होंने जिधर चाहा उधर सृष्टि के परिवर्तन की चेष्टा की, ऐसा बल था, उनके कहीं पते निशान नहीं है। बहुत सावधान। यह अहंकार तुम्हारी दुर्गति को बिल्कुल बिल्कुल नजदीक ला चुका है। अगर दैन्य होकर प्रभु को पुकारोगे नहीं तो ये तुम्हें फिर ऐसी जगह फंसा देगा जहां बार बार जन्म मरण का क्लेश, घोर अशांति। ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अभी तुम्हारी मदांध बुद्धि इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अरे हम कह रहे हैं अगर यदि भजन ना भी बने ना, और आप राग द्वेष निंदा स्थिति व्यवहार से बिलग होके पड़े रहो, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप सीधा वृंदावन के वासी हैं, आप शरणागत हैं। बिल्कुल भजन ना बने, आप किसी की निंदा ना करें, किसी से राग ना करें, किसी के पास आए जाए ना, आराम से रज लगाए हुए शरीर में पड़े हैं। जो प्रसाद मिला, भिक्षा मिली, पा लिया, राधा राधा, जितना बना नहीं तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप निर्मल महात्मा बन जाएंगे, देख लेना। लेकिन कहां पड़े रहते? जब क्रिया में उतरो तो भागवतिक क्रियाएं करो, नहीं तो निश्चेष्ट रहो। फिर अशुभ क्रियाएं क्यों, अशुभ संकल्प क्यों? यदि वासना का ही खेल खेलना है तो चोरी चोरी क्यों? हम ये कहते हैं, क्यों? किसी ने तुम्हें पिस्तौल रख के बोला क्या कि बाबा जी बन जाओ? क्यों भाई? मेरे से नहीं होगा, अब मैं विषय का खेल खेलूंगा, संसार है, चल भाग। अपनी जाकर के वासनाओं का खेल खेल, खुला खेल। ये डुप्लीकेट वेश रख के क्यों? ये नाटकबाजी क्यों? भाई हमें भोगने नहीं, भगवत प्राप्ति करनी, बढ़िया बात है। उतारो सब, आनंद से जाओ, लेवरी करो, ब्याह करो, और जैसा मन आवे फिर वो सरकार अपने आप देख लेगी तुम्हें। ऊपर की सरकार और भारत की सरकार आपको देख लेगी। लेकिन आप इस वेश की आड़ में यदि ये सब गंदी बातों की चेष्टा, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों की क्रियाएं, और आप सोचो कि कोई जान नहीं रहा, हमारा जीवन आनंद में कट जाएगा, बड़ी मौज मस्ती है, ऐसी जगह गिरोगे जहां पानी देने वाला नहीं होगा। देख लेना, ये लिख लो बातें। ये हम हृदय की पुकार कर रहे हैं आपसे, आपके मंगल के लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ। बहुत बढ़िया अवसर है, यदि इस अवसर को खो दिया ना तो आगे अवसर मिलने वाला नहीं। रोज का रोज कलिकाल इतना बढ़ता चला जा रहा है, उसका प्रभाव पूछो मत। जहां हमने देखा ब्राह्मणों की बस्तियों में बैठ करके रामायण के पाठ होते थे, वहां शराब पी के ताश हो रहे हैं।
जब उधर के लोग मिलते हैं और जहां केवल ब्राह्मणों की बस्ती ही, केवल ब्राह्मण लोगों के घर, उच्च कोटि के ब्राह्मण, जहां संतों को भगवान की तरह माना जाता था। आज के 30 वर्ष पहले की बात, जहां हर एक मोहल्ले में देखो तो दीपक टिमटिमा रहा है और वहां रामायण का पाठ हो रहा है। 10, 20, 50 लोग बैठे रामायण सुन रहे, कहीं भागवत हिंदी से सुधा सागर गा रहे, लोग बैठे सुन रहे, कहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन। ये देखा है आपने, ये देखा है। वहीं के लोग आज आके बताते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण का घर नहीं जो शराब न पीता हो, कोई ऐसे लोग नहीं जो शाम के बैठ करके ताश न खेलते। बदल गया क्षेत्र। अब बोलो, अभी 30 वर्ष में ये हुआ है, आगे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 कुछ वर्ष हुए हैं। अभी आगे क्या क्या समझते हैं आप कि आपका अगला जन्म होगा? तो पीछे जो महात्मा जन निकल गए, जब मोबाइल की सृष्टि नहीं हुई थी, तब उनका जीवन कैसा, आज हमारी और आज आगे हमारी आने वाली पीढ़ी, फिर उसके आगे आने वाली पीढ़ी, देखना क्या होगा। इसलिए सावधान हो जाइए। आपको बहुत बढ़िया अवसर मिला है, रोज राग रंग के प्रवचन होते हैं, हारमोनियम ढोलक तबला बजती, थोड़ी देर इधर उधर हिला लिया, जय हो, कमर हिलाई, वाह बढ़िया प्रवचन चल दिए। आचरण वही, चिंतन वही, चेष्टाएं वही। ये क्या सत्संग हुआ? ये क्या हुआ? वही दृष्टि, मतलब स्त्री पुरुष का मिलन मतलब काम। कोई 4 पुरुष बैठे हुए बात कर मतलब काम चेष्टा। कैसा मलिन चिंतन, कैसी मलिन दृष्टि, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। बिल्कुल, बहुत आप समझ लीजिए, हम कह नहीं पा रहे, आगे ऐसा समय आएगा कि आप खुद भजन नहीं कर पाएंगे, ऐसा समय आएगा। आज जो आपको समय मिला है, आपको सहयोग मिला है, आप अपने जीवन को भगवत में बना लीजिए। आज के 40 वर्ष पहले जो वृंदावन का स्वरूप प्रगट में था, आज नहीं दिखाई दे रहा है। वृंदावन तो चिदानंद में है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। लेकिन जो प्रगट में, जिधर देखो वीतराग परमहंस श्री जी के अनुराग में डूबे हुए, रजरानी लगाए हुए उन्मत्त जा रहे, जिनके दर्शन से वैराग्य प्रकट हो जाए। आज हमारी दशा क्या है? देखने से रजोगुण पैदा हो जाए। हम बदल रहे हैं, हमारी धारणाएं बदल रही, हमारे विचार बदल रहे, हमारी चाहत बदल रही, हमारी आवश्यकताएं बदल रही। जो बिल्कुल भजन विरोधी वृत्तियां हैं, वो हमारी आवश्यकताएं हो रही। युग धर्म, लोगों का जो वातावरण का प्रभाव, वो हमें भजन नहीं करने देगा। देख लेना, क्योंकि हम पानी कहां पिएंगे, हम भोजन कहां पाएंगे, हम वस्त्र कहां पहनेंगे? इन्हीं के तो पहनेंगे, समाज के ही तो पहनेंगे। बोलो, हम जिनके यहां भिक्षा लेने जाते हैं, वो शराब पी के दरवाजे में बैठे होते हैं, प्याज लहसुन और मांस आदि जो भक्षण करते हैं, अगर हम उनकी भिक्षा लेंगे तो हम क्या करेंगे? दुराचार प्रवृत्तियों का चिंतन अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। हमारे द्वारा चेष्टाएं दुराचार की होने लगेंगी, क्योंकि आहार हमको वैसा मिल रहा है। धीरे धीरे क्या, जब धर्म नहीं, भगवान नाम नहीं, वो जब धन कमाएंगे अशुद्ध आचरण से मुझे देंगे, तो मेरे आचरण क्या होंगे, मेरा चिंतन क्या होगा? कितना बचोगे, कहां तक बचोगे? अगर वायु गर्म चल रही तो लगेगी शरीर में गर्म वायु। काम बना लो। कलयुग की एक विशेष महिमा है कि जो 10,000 वर्ष साधना करने से नहीं प्राप्त होता, वो कम समय में प्राप्त हो जाता है। कलयुग की एक विशेष कृपा है, जो भगवान नाम चिंतन करके परम पद में बहुत शीघ्र आरूढ़ होते हैं। उसी परम पद को हजारों वर्ष कठोर तपस्या करने पर भी योगियों ने प्राप्त नहीं किया। यह कलयुग की विशेष महिमा है। हम सावधान हुए, हम बार बार हृदय की बात कहते, सावधान हो जाइए। ये प्रमाद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप अपना बिगाड़ लेंगे। इस सृष्टि में भगवान ने ऐसी रचना रची है कि अगर आप एक थप्पड़ मारने की सामर्थ्य रखते तो उसी जगह आपको 5 थप्पड़ मारने वाले को भेज देंगे। अगर आप करोड़ों रुपया के स्वामी हैं तो ऐसे भी लोग आपके समीप भेज दिए जाएंगे जो आपको खरीद ले। ये सृष्टि है, ये सृष्टि है। यहां ऐसे अगर रावण चलता है तो हिलती थी भूमि, तो शास्त्राव अर्जुन जो कार्तिवीर कहा गया, ऐसे पकड़ लिया था, ऐसे जैसे कोई किसी पक्षी को पकड़ लिया, ऐसे। मतलब सृष्टि है। उसी शास्त्राव अर्जुन को ऐसे काट के फेंक दिया जैसे केला काट के फेंक दिया जाए भगवान परशुराम जी ने।
वही भगवान परशुराम जी राम जी को देख करके जय जय करके सर झुकाकर एकदम अपने को शक्तिहीन महसूस करके, ये सृष्टि है, यहाँ एक से एक है। इसीलिए प्रभु अनंत, प्रभु की सृष्टि अनंत है, अनंत महिमा, अनंत माया, अनंत। सावधान हो जाओ, अपने जीवन को प्रभुमय बना लो, सच्ची मानिए। ये जितना कर्तव्य धर्म कर्म है, ये सब माया का नाटक है। एक ही कर्तव्य है, कोई श्वास खाली न जाए, प्रभु के चिंतन के बिना ना जाए। यहां हम पिंड छुड़ाते हैं, बस गुरु की नजर में हम सही रहे थोड़ी देर के लिए, इसके बाद हम मनमानी। आज गुरु की नजर क्या स्थूल दृष्टि है क्या, कि आपकी स्थूल दृष्टि में आप सामने सलूट मार दिया बस हो गया, पीछे वो तुम्हें देख नहीं रहे। अरे सीसी कैमरा तुम्हारी खोपड़ी में ही लगा है, तो तुम चिंतन कर रहे हो, वो सीधे पहुंच रहा है। सावधान होकर अपने हृदय को श्री वृंदावन धाम की कृपा से लाडली लाल के प्रेम रंग में रंग दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, सर्व दुख दशा घोरा वरम वृंदावने स्तुमे, प्राकृता प्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः, यदि वृंदावन विंदाम्यपि तृणतां ते वनान्तेषु, न तदा विकुंठ लक्ष्मीमपि करमिलितां निभालये ललितां। हे वृंदावन धाम, यदि आप मुझे अपने बीच में एक तृण बना के रख ले, तो मैं बैकुंठ की महालक्ष्मी की तरफ भी आंख उठा के ना देखूं। देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी के, आपको कितना सौभाग्य मिला कि आपको तृण बना के नहीं, आपको मनुष्य बना के रखा वृंदावन ने। सोचो, बड़े बड़े महापुरुष आत्माराम जो परमहंस स्थिति को प्राप्त हैं, वो कह रहे हैं मुझे कीड़ा बना दो, वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ की लता बना दो, औषधि बना दो, घास बना दो, तिनका बना दो, कृमि बना दो। हरिराम व्यास जैसे महापुरुष जो आचार्य स्वरूप कह रहे श्वान बना दो, और आप क्या है, आपको मनुष्य शरीर बना के रखा है प्रभु ने वृंदावन में। आप कभी प्रभु को प्रणाम करके रोए, मेरे ऊपर कितनी कृपा है? कभी एकांत कमरे में बैठिए और जरा देखिए हमारी प्रियालाल आपको कितना दुलार कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे। आप इस प्यार के लायक हो, जरा लौट के देखिए आप अपने हृदय में क्या हो। जो आपको गुरु, जो आपको इष्ट का प्यार मिल रहा है, आप उसी गुरु और इष्ट के प्रतिकूल चल रहे हो। जहां प्रतिकूलस्य वर्जनम, वहां प्रतिकूल ही आचरण कर रहे हो, और वो दुलार पे दुलार करते जा रहे हो, आप उनकी अवहेलना करते जा रहे हो। आप ध्यान रखना, वो तो कृपा समुद्र है, लेकिन उनकी जो द्वारा निर्धारित की हुई शक्तियां है ना, वो तुम्हें चैन नहीं लेने देंगी, जला के राख कर देंगी। उमा क्षमा श्रापौते भारी, ये शब्द याद रखना। अगर कोई महापुरुष आपको नहीं डांट रहा है, आपको नहीं फटकार रहा है, आप उल्टा पे उल्टा करते चले जा रहे हैं, वो क्षमा करता चला जा रहा है, तो श्राप से भी अधिक है, और वो तुम्हारा ऐसा पतन होगा, ऐसा जलोगे कि फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अभी सावधान हो जाइए, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। ये माया जब फांस लेती तो ऐसी जगह हमें डाल देती, जब निकलना, बड़े बड़े आंसू रोते हैं। जो बड़े बड़े मंचों में बैठकर आरती होती थी, वो एकांत में बैठ के बड़े बड़े आंसू रोते हैं, जहां शास्त्र और गुरुजनों की अवहेलना कर दी गई। बहुत सावधानी से, माया है ऐसा फंसा देगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े कांपते हैं। शिव विरंचिका मोहई कोहे बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। एक क्षण में चकनाचूर हो जाओगे, पक्का मान लीजिए। जरा सी बात बिगड़ी कि सब ये अंग भंग, सब पानी के बुलबुला हो, एक गर्व करते हो मैं ऐसा कर दूंगा। आप जा रहे हो, जरा सा एक्सीडेंट हुआ, फैल जाओगे, सब तुम्हारे अंग कुछ नहीं है। कभी भी काल कोई भी घटना घटवा सकता है, इसलिए सावधान। डरो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम,
जन्म के भयानक कष्ट को, मृत्यु के भयानक कष्ट को, अकस्माती आए हुए ये दैहिक दैविक भौतिक तापों के जलन से मुक्त होने की चेष्टा करो। भयंकर भयंकर रोग हैं, कैसे समझाऊं। वो जब परिस्थितियां, हमने उस परिस्थिति को देखा है, उस परिस्थिति में गए हैं, अनुभव किया है, और झांक के देखा कोई नजर नहीं आया, तब रोना आया है, तब रोना आया है। प्रभु आप इतना प्यार करते हैं, लेकिन आज तक भी अन्य आश्रय रहा। मैंने समझा कि कोई और मेरा है, लेकिन आज ने आप स्थिति ऐसी प्रकट कर दी कि समझ में आया कोई मेरा नहीं। आप कहां भूल रहे हैं? जहां ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे मुझे घास बना के रख लो, वहां तुम्हें मनुष्य बना के रखा प्रभु ने। कभी रोए आप प्रभु के लिए? कभी साष्टांग दंडवत करके हाथ उठा के कहा कि करुणा निधान तुम्हारी करुणा की जय हो, मैं अपराध पे अपराध करता जा रहा हूं, आप दुलार पे दुलार करते जा रहे? कभी देखा? पता नहीं कौन सी बुद्धि खराब हो गई है कि बस प्रतिकूल ही आचरण, इष्ट के प्रतिकूल आचरण, जबकि सिद्धांत कहता श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरणों से बचो। प्रभु के प्रतिकूल आचरण करके कौन आनंदित हुआ है? आश्चर्य की बात है। जहां करे यदि वृंदावन विंदाम्यपि तृणताम ते वनांतेषु, इस वन के अंतर्गत कहीं भी मुझे एक तृण बना दिया जाए, घास बना दिया जाए, तो मैं बैकुंठ की महालक्ष्मी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। ऐसे वृंदावन में तुम्हें मनुष्य शरीर देके प्रभु ने अखंड वास की व्यवस्था की, या आपको बार बार बुलाया, आपको आश्रय दिया, आप उनकी कृपा को नहीं देख पा रहे हैं, आप अवहेलना कर रहे हैं उनकी कृपा की। श्रीपाद कह रहे हैं सर्व दुख दशा घोरा वरम वृंदावने तुम्हें। हे वृंदावन धाम, यदि मुझे वास मिल जाए और मुझे जितने दुख हैं वो सब एक साथ दे दिए जाएं, आप विचार कीजिए, यहां जितने सुख हैं एक साथ सब दे दिए गए। पूरी सृष्टि में आप विचार करके देखिए, अच्छा वास मिल जाए, मतलब घर, पाने को अच्छा भोजन मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, और हमारी जो चाहते हैं वो पूरी हो, इतने में ही मर रहे। पूरी सृष्टि देख लीजिए, और आप केवल भगवद आश्रित हुए हैं कि ये सब वस्तुएं आपकी चरण चूम रही। भजनानंदी, तपस्वी, योगी, ज्ञानी, ध्यानी कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, आप केवल भगवद आश्रित, अंदर से हुए कि नहीं भगवान जाने, लेकिन बाहर से आप प्रभु के हुए। तो ये वस्तुएं, जिन वस्तुओं के लिए लोग प्राणपण से ओवर टाइम कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा मिल जाए, एक मकान अच्छा मिल जाए, थोड़ी कुछ मुद्राएं मिल जाए, थोड़ा जीवन, थोड़ा वो चीज आपके पास है। कैसे, क्यों क्यों ऐसा? आप विचार करो। सीधाम वृंदावन का वास की सारी व्यवस्थाएं, भगवत मार्ग की अनुकूलता, फिर भी प्रमाद, धिक्कार है जीवन को यदि प्रियालाल में बना न सके। ऐसा अवसर हम लोग तड़पते थे कि अगर एक छोटी सी कहीं कुटिया ऐसी मिल जाए जिसमें हमें कोई विक्षेप न पहुंचे और भजन कर सके, समझो, तो भगवान करुणा की तभी अवसर आया, नहीं तो दसियों जगह से निकाल दिए गए। चल, क्यों? आश्रम के लायक नहीं हो, हर समय दरवाजा बंद रखते हो, किसी काम में आते नहीं, उनकी चापलूसी नहीं करते, तो निकाल दिए जाओगे। आज प्रभु ने तुम्हें वास की व्यवस्था दी है, आप निरंतर भजन करो, कोई बोलने वाला नहीं। फिर तुम प्रमाद स्थिति, तुम मनमानी वासना के खेल, जिसके लिए हम तरसे हैं। अगर कभी जरूरत पड़ी कि कब्ज निवृत्ति के लिए हमें दूध चाहिए, तो 250 ग्राम दूध के लिए सोचना पड़ता था, किससे कहूं, कौन 250 ग्राम दूध। आज तुम्हें आधा लीटर दूध की व्यवस्था है, तुम भजन नहीं कर रहे, तुम्हें भोजन मिल रहा, तुम भजन नहीं कर रहे, तुम्हें वास की व्यवस्था, भजन नहीं। सोचो कितना बड़ा हित कर रहे हो आप, कोई भी हो, सब व्यवस्था ठाकुर जी। वृंदावन में मुझे ऐसा नहीं लगता किसी को भोजन की व्यवस्था नहीं, वास की व्यवस्था नहीं। प्रतिदिन निर्माण है, प्रतिदिन निर्माण बढ़ ही रहे। हम तो प्रणाम करते हैं कलयुग को कि जो आज के 500 वर्ष बड़े बड़े महापुरुषों के लिए दुर्लभ था वृंदावन वास, वो हम जैसे विषयी पुरुषों के लिए सुलभ हो गया। कोई भी आके रहो, हर सुविधा है, नहीं तो दुर्लभ वास था वृंदावन का। इतने बड़े बड़े मच्छर और ब्रजवासियों की गाली, किसी की हिम्मत नहीं थी जल्दी, बिना सिद्ध परिकर के यहाँ कोई टिक नहीं सकता, और हम विषयों के लिए भी आज व्यवस्था कर दी वृंदावन धाम ने। बहुत सावधान।